दोस्तों, बांग्लादेश में सियासत की लड़ाई बरकरार है और ऐसा होने से भारत को ही फायदा है। कम से कम भारत अपनी बात तो कर पाएगा और डरा पाएगा उस बांग्लादेश को जहां की बीएनपी पार्टी ने शेख हसीना की सरकार गिरा दी। और मानो जब से ही बांग्लादेश में कभी आंदोलन चल रहा है तो कभी वहां की पार्टी और पार्टी में खींचातानी हो रही है। पर जो भी हो रहा है वो कम से कम ये तो दुनिया को बता रहा है कि भाई हमारे देश में ऐसा ही होता है, ना हम खाएंगे और ना खाने देंगे। ऐसी हरकतें बांग्लादेश को ही नुकसान पहुंचा रही हैं और इस तरह इसने पाकिस्तान का भी झूठा खा रखा है। अब आज की खबर क्या है सुनिए। बांग्लादेश में एक बगावत की सुगबुगाहट होने लगी, लेकिन यह सुगबुगाहट राजनीति से नहीं बल्कि बांग्लादेशी सेना के अंदर से आ रही है और यह किसी भी वक्त विद्रोह का रूप ले सकती है, जिसके निशाने पर कोई सामान्य अधिकारी नहीं, खुद बांग्लादेशी सेना के प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान हैं। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश सैन्य प्रमुख और सेना के ही एक शीर्ष जनरल के बीच की दरार काफी गहरी हो गई और इनके बीच की दरार ने पाकिस्तान को अपना प्रभाव जमाने और दखल देने का मौका दे दिया। मतलब इस तरह अब पाकिस्तान फायदा उठाने वाला है। पाकिस्तान एक वक्त पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही पाकिस्तान का बाहें खोलकर गले से लगा लिया। इसके अलावा बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात और सेना के एक गुट के चलते पाकिस्तान को ढाका में एंट्री मिल गई। ऐसे में अब बांग्लादेश सेना के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं कि आगे अब क्या होगा। और ऐसे में हालात ये हो गए कि बांग्लादेशी सेना में इस परिस्थिति के पीछे का कारण दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव मानते हैं। 2024 के जून महीने में सैन्य प्रमुख के तौर पर कमान संभालने वाले जनरल वकार उज़्ज़मान को भारत के प्रति नरम भाव रखने के साथ एक मध्य मार्गीय संतुलन स्थापित करने वाले जनरल के रूप में देखा जाता है। वहीं सैन्य प्रमुख जनरल जमान के खिलाफ बगावत की चिंगारी भड़काने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान सेना में क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, जिन्हें पाकिस्तान और कट्टरपंथी जमात इस्लामी के समर्थन के रूप में देखा जाता है। मतलब दोनों ही आर्मी के चीफ आपस में लड़ने के लिए मुकाबला कर रहे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान में आईएसआई की एंट्री हो गई। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश के अलग होने के बाद इस क्षेत्र से आईएसआई का प्रभाव हट गया था, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बांग्लादेश में री एंट्री हो गई। इस साल की शुरुआत में ही जनरल फैजुर रहमान ने आईएसआई के चीफ के साथ मुलाकात की, जिसके बाद से सेना के अंदर तनाव बढ़ गया। इस मुलाकात के दौरान खुफिया जानकारी शेयर करने वाले नेटवर्क की स्थापना को लेकर चर्चा हुई। मतलब इस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश की खुफिया जानकारी को लेगा, जिसे सेना प्रमुख के अधिकार के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जाएगा और इसी खुफिया जानकारी से पाकिस्तान बांग्लादेश पर दबाव बना पाएगा। तो इस बिगड़ते हालात के बारे में आप क्या कहेंगे?